हेलो डियर। देखो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। मतलब पहले हम पढ़ते थे लास्ट चैप्टर में, हमने इसी चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट से हमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। सबसे पहला हमारा क्या था कॉन्सेप्ट था? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। ये हमने किस में पढ़ा था? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसमें हमने कहा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक कंपास नीडल लेके आएंगे तो अगर करंट तो कंपास नीडल क्या हो जाएगी, उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कंपास नीडल क्या हो जाती है बेटा? डिफ्लेक्ट। ओके, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले। ओके, बट अब हम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम मैग्नेटिज्म से। मतलब अब हम रिवर्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं बेसिकली। अब रिवर्स ऑफ दिस आल्सो बी ट्रू, इसका मतलब वी कैन से रिवर्स ऑफ दिस इज आल्सो, मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू हो सकता है। कैसे? मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म से भी क्या, मतलब मैग्नेटिज्म क्या कर सकता है बेटा? या इसको कह दो मैग्नेट क्या प्रोड्यूस कर सकती है बेटा? करंट कर सकती है, कैन प्रोड्यूस करंट। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये पढ़ने का है कि कैसे मैग्नेटिज्म से, मतलब मैग्नेट से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बेसिकली द प्रोडक्शन, पहले समझ लो, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे लगा कि मैग्नेटिज्म आ रहा है? तो बेसिकली इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये भी कह सकते हैं कि हमें करंट को चेक करना है ना? करंट को चेक करने की डिवाइस क्या होती है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको कैसे करें। तो हमें एक डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, देखो बेटा गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो बोल सकते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा? which can detect the presence of electric current in a circuit. तो बेसिकली अब देखो मैं आपको सामने दिखा भी रहा हूँ, ये गैल्वेनोमीटर होता है बेटा। ये गैल्वेनोमीटर आपको लैब्स में दिखता है। ये अब आप देख रहे हो, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होती है। सेंटर में जीरो है, मतलब कोई करंट नहीं है। ये ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में करंट का प्रेजेंस बताती है कि सर्किट में करंट है या नहीं। इसलिए इस डिवाइस को हम कहाँ कन्वर्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर। ओके, जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होता तो ये जीरो मार्क पे होता है, जैसे आप देख रहे हो ये जीरो मार्क पे है। बट जब इसमें करंट पास करते हैं तो या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, तो डिफ्लेक्ट करता है। तो जब ये डिफ्लेक्ट करे तो समझ जाना कि इस गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है? करंट दिखा रहा है, सर्किट में करंट है। अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें करंट प्रेजेंस नहीं है। ओके, तो डियर अब हम बेसिकली जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट को समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है। तो हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, कहाँ से? मैग्नेटिज्म से। तो मैग्नेटिज्म से कैसे होगी? तो इसके लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि जब क्या बेटा इलेक्ट्रिक करंट कब पैदा होगा। सबसे पहले हमें समझना है कि मैग्नेट और हमें क्या लेना पड़ेगा इसके लिए। देखो डियर, पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंटली क्लियर करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें कि हमने क्या ली बेटा। एक कॉइल ली, जैसे मेरे पास एक कॉइल है, ये आप देख रहे हो कोई कॉइल है। हमने एक कॉइल ली, उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने एक कॉइल बनाई, इस कॉइल को कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर से। ऐसे यहाँ पर भी हमने कॉइल लिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अभी तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। नाउ पहले मैं आपको समझा देता हूँ होगा क्या। जब हम एक मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में बढ़ेंगी, तो गैल्वेनोमीटर में एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगी। जब मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में फिर डिफ्लेक्शन आएगी, बट इन अपोजिट साइड आएगी। मतलब जब हम मैग्नेट को पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी इस कॉइल के रिस्पेक्ट में। क्या? जब मैग्नेट को पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस कॉइल बढ़ेंगी। ओके, और जब इसको दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस कॉइल घटेंगी। तो इसका मतलब बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के रिस्पेक्ट में चेंज होंगी तब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो मैं एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेटा इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है बेटा? वो फिनोमिना है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होना ड्यू टू, कैसे होगी वेरिएशन? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? या तो कॉइल रुकी हुई हो और मैग्नेट मूव कर रही हो, या मैग्नेट रुकी हुई हो, कॉइल मूव कर रही हो। जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ओके, सो डियर, अब इसकी ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें, ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं बेटा? ए करंट इज इंड्यूस इन ए कॉइल। करंट इंड्यूस कब होता है कॉइल में? या तो कब बेटा? व्हेन करंट इज इंड्यूस इन ए कॉइल व्हेन इट इज मूव रिलेटिव टू फिक्स मैग्नेट। या तो मैग्नेट को फिक्स कर दें और कॉइल मूव करे, या करंट इज इंड्यूस इन ए फिक्स कॉइल, कॉइल को हम फिक्स कर दे बेटा, या मैग्नेट को क्या करें? मूव करें रिलेटिव टू द फिक्स कॉइल। ओके, नो करंट इज इंड्यूस इन ए कॉइल, कहते कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। कब? व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट आर स्टेशनरी। मतलब यहाँ तो कॉइल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी होंगी तो कोई मूव नहीं करेगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या बताई? जब डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट रिवर्स हो जाएगी बेटा। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर मैग्नेट का मोशन रिवर्स होगा तो करंट जो इंड्यूस हो रहा है बेटा उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो इस पॉइंट को मैं एक एक वन करके डिस्कस करते हैं बेटा, हर पॉइंट को। जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला, हमने यहाँ पे बच्चे एक गैल्वेनोमीटर लिया है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक कॉइल है, ये कॉइल को हमने दोनों एंड से कनेक्ट कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या लिया है? एक मैग्नेट लिया है। तो मैं इसमें कौन सा केस ले रहा हूँ? देखो मैग्नेट के दो पोल हैं यहाँ पे, एक मैग्नेट का है नॉर्थ पोल, ये कौन सा बेटा? साउथ पोल। इज इट क्लियर? अब आप एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना बेटा। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। आपको दिख रहा होगा ये कॉइल है बेटा, और ये मेरे पास एक मैग्नेट है। मैं क्या कर रहा हूँ? आपके सामने इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ला रहा हूँ। जैसे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लाऊंगा तो आप देखोगे क्या हो रही है?
देखो डियर, मैं यहाँ पे एक मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहा हूँ तो देखना क्या होगा। देखो जब पास ला रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है, दूर ले जाऊंगा तो अलग, फिर पास लेके आऊँगा तो अब आप देख रहे हो कि अगर मैं इसको फास्ट लाता हूँ, जितना मैं इसको तेज़ लेके आता हूँ उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रही है। देख रहे हो कि डिफ्लेक्शन आपको ऑब्जर्व होती है गैल्वेनोमीटर में जो ऑब्जर्व हो रही है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके आ रहा हूँ। अगर मैंने इसको पास रख दिया ऐसे, कॉइल को बिल्कुल रख दिया, अब देखो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, क्योंकि कोई मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है किसके बीच में, मैग्नेट और कॉइल के बीच में। मतलब अगर ये कॉइल है, ध्यान से देखो, और ये मैग्नेट है, इसके बीच में अगर रिलेटिव मोशन से मैं ऐसे कर दूं, ये देख रहे होगे मैं इसके बीच में रिलेटिव मोशन फास्ट कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, इसके बीच में रिलेटिव मोशन फास्ट करूंगा तो डिफ्लेक्शन आ रही है। चाहे इसको ऐसे भी ले आऊं, एज यू दोबारा ऑब्जर्व करें, नॉर्थ पोल पास आया, देखो नॉर्थ पोल पास आया, डिफ्लेक्शन हो रही है। और जितनी इसको पास लेके जाओगे अगर ये कॉइल को मैं इसमें से, ये देखो ये डिफ्लेक्शन आप देखिए, ये तो ये आपको जो बताया, व्हेन करंट इज इंड्यूस इन ए कॉइल, जब कॉइल क्या करिए, तो ये देखो ना बताया था कि कॉइल भी मूव कर सकती है। जैसे हम अगर उसको मैग्नेट को फिक्स कर दें, क्या कर दे बेटा, मैग्नेट को फिक्स कर दें और मैं कॉइल को मूव करना स्टार्ट कर दूँ। जैसे अब ध्यान दो, इसको मैंने फिक्स कर दिया और मैग्नेट मैं कॉइल को पास ला रहा हूँ, कॉइल को मूव करा रहा हूँ, तो भी डिफ्लेक्शन आएगी। या मैं कॉइल को फिक्स कर दूँ, कॉइल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और आपको देख रहे होगे यहाँ पे मैं कॉइल के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैग्नेट को इन आउट कर रहा हूँ, और गैल्वेनोमीटर में क्या आ रही है, डिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जब करंट इंड्यूस हुआ फिक्स कॉइल के अंदर, जब मैग्नेट मूव की बेटा, अगर मैंने इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जैसे अगर मैंने एक कॉइल के पास रख दिया खाली, ये लो अब रख दिया, अब कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। और जैसे इसको मैं बाहर निकालूंगा फिर डिफ्लेक्शन आएगी। इज दैट क्लियर? दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमने ये बताया था ना आपको, देखो अभी दोनों तरफ से भी अगर मैग्नेट का मोशन जब जाते टाइम अलग करंट में है, देखो जाते टाइम की डायरेक्शन देखो अलग है और आते टाइम की अलग है। देखो जाते टाइम ध्यान से देखिएगा, ये लेफ्ट में जा रहे हैं, राइट से में आती है, ये लेफ्ट में फिर राइट में, लेफ्ट में फिर राइट में, ये लेफ्ट में फिर राइट में। अगर ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट जाएगा फिर राइट जाएगा, तो मतलब इसका मतलब जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या होता है, इसमें रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो करंट जो इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो पहले तो वाइंडिंग द कॉइल इन ए सॉफ्ट आयरन कोर, अगर या तो उसको कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर पे वाइंड करें। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर कैसा होता है, मैं आपको भी सॉफ्ट आयरन कोर दिखा देता हूँ। या तो हम इस कॉइल को ऐसे वाउंड करें, लुक एट हियर, ऐसे कॉइल को वाउंड करें। ये कॉइल आप देख रहे हो कि अगर ऐसे वाउंड कर दें सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, या नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, या स्ट्रेंथ ऑफ, जैसे मैग्नेट है मेरे पास, मैग्नेट ये इसकी मैग्नेट हाई पावरफुल स्ट्रेंथ की मैग्नेट ले लें, और या स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, जितनी हाई स्पीड से मैग्नेट को लेके आएंगे उतना करंट भी क्या होगा, ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो अब क्वेश्चन तो आता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे बताएं, कि कब डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी। तो डायरेक्शन किससे पता लगेगी, इसके लिए रूल है बेटा
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो डियर, जैसे अगर मैंने इसको आयरन को सॉफ्ट आयरन कोर पे रखा तो इसके पास लेके आता हूँ, देखो क्या हो रहा है। मैं मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आ रहा हूँ, आप देख रही होगी इसमें डिफ्लेक्शन हो रही है। और इसको ध्यान से देखो, ये कॉइल के बिल्कुल पास लेके आया मैं इसके, ये आप डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर रहे होगे। और ज़्यादा क्लियरली देखना चाहते हो तो इसको देखो, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आ रहा हूँ। देखिए ये सॉफ्ट आयरन कोर वाली कॉइल है, इसके ऊपर जितना पास लेके आऊँगा उतनी ज़्यादा आप दोनों तरफ डिफ्लेक्शन देख रहे होगे, है ना। ये जो डिफ्लेक्शन आप देख रहे हो ये क्या है, ये क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाउंड की हुई है कॉइल, इसलिए इसके अंदर फ्लक्स भी चेंज ज़्यादा हो रहा है। और इसके अंदर चेंज ज़्यादा हो रहा है तो EMF इंड्यूस भी ज़्यादा हो रहा है। ये दैट इज़ द अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो डियर, अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमने क्या करना है, थंब, ये हमारा थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, इसको ऐसे रखना है कि ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। देखो ये इससे परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर। सो राइट हैंड का ऐसे रखना है कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ओके, देन इसमें जो फोर फिंगर है देयर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ ये जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब क्या पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। और जिस डायरेक्शन में आपकी सेंटर फिंगर होगी दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सो डायरेक्शन इन विच द सेंटर फिंगर पॉइंट्स दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लेट अस सपोज हमने कह दिया कि हमारा जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, वेस्ट में जा रही है। ओके, और हमारा जो क्या कहते हैं करंट का इंड्यूस हो रहा है नॉर्थ में हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो करंट जो मोशन है वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ। तो ऐसे हाथ है तो ये आपका जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को जाएगी बेटा, मिडिल फिंगर जो इंड्यूस करंट की तरफ, और थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। रिपीट कर रहा हूँ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का काम क्या है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताना। इसके लिए रूल क्या बताया कि होल्ड कर, थंब करना है, थंब को मिडिल फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस ढंग से रखना है कि सारे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। बेटा थंब क्या बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर